नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग ब्लिंकिट के अंदर काम करने का सोच रहे हो तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ब्लिंकिट के अंदर काम करोगे तो आपको वीकली इंसेंटिव क्या मिलता है और कौन सी इसकी टर्म एंड कंडीशन होती है। क्योंकि काफी राइडर्स के मुझे मैसेज भी आते हैं और काफी राइडर इस चीज के अंदर कंफ्यूज रहते हैं जो कंडीशन होती है। क्योंकि काफी राइडर क्या करते हैं, काम कर लेते हैं, बाद में मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई हमें इंसेंटिव नहीं मिला। क्योंकि मैं उसका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो गलती करते हैं जिनकी वजह से उनको इंसेंटिव नहीं मिलता। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से एक बार फिर से समझाने वाला हूं कि कैसे इंसेंटिव आप अचीव कर सकते हो, कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप ज्वाइनिंग करने का सोच रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना और आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना होता है। दोस्तों, अब जैसे साइड में आप देख सकते हो कि मैंने एक वीकली इंसेंटिव ऑफर लगाया है। लेकिन पहली बात मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं कि वीकली इंसेंटिव कुछ लोगों को नहीं मिलता होगा, काफी लोगों को मिलता होगा। क्योंकि काफी स्टोर पे क्या हुआ है कि वीकली इंसेंटिव मिलना बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी किसी स्टोर पे इंसेंटिव चलता रहता है। अगर आपको मिलता है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे आपको इसको अचीव करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और दो तीन सवाल रहते हैं कि क्या हम वीकली इंसेंटिव अचीव करने के बीच में 2-3 घंटे का गैप रख सकते हैं, क्या हम एक दिन की छुट्टी कर सकते हैं। तो वो कैसे आप पता कर सकते हो खुद से, वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। अब ये देख सकते हो 22 सितंबर का ये स्क्रीनशॉट था, जिसके अंदर अपना 4 बजे से लेकर 4 बजे तक का ये वैलिड, मतलब पूरे दिन में कभी भी आप ये अचीव कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर आपको टारगेट क्या दिया जाता है ये आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर इंसेंटिव लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है अर्निंग। अगर आप 2733 की अर्निंग करते हो पूरे हफ्ते के अंदर तो आपको 819 रुपए मिल जाते हैं। अगर आप 3150 की अर्निंग करते हो पूरे हफ्ते के अंदर, मतलब कि 7 दिन आपका टाइम होता है, 3150 की अर्निंग करते हो तो आपको 1122 रुपए मिल जाते हैं। अगर आप 3765 की अर्निंग करते हो तो आपको 1578 रुपए मिल जाते हैं। अगर आप 4377 की अर्निंग करते हो तो आपको 2112 रुपए मिल जाते हैं। और अगर आप 4881 की अर्निंग करोगे तो आपको 2733 मिल जाएंगे। और आप पूरे हफ्ते में 5271 की अर्निंग करोगे तो आपको 3102 रुपए मिल जाएंगे। और इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर बोला गया कंपलसरी लॉगिन। आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि हमें जो कंपलसरी लॉगिन बोला जाता है कि किस किस टाइम हमें कितना लॉगिन रहना पड़ेगा पूरे हफ्ते का इंसेंटिव उठाने के लिए। इसमें ऐसा ही नहीं है कि आप जिस दिन काम कर रहे हो उसी दिन आपको लॉगिन रहना पड़ेगा। पूरे हफ्ते की इसके अंदर कंडीशन दी जाती है, वो आपको जरूर चेक करना है। तो यहाँ पर मैं एक और स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। इसके अंदर आप देख सकते हो कंपलसरी लॉगिन बोला गया है। मंडे वाले दिन आपको यहाँ पर लॉगिन रहना पड़ेगा 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच में आपको 9 घंटे कंप्लीट करने होंगे। ट्यूसडे वाले दिन भी आपको सेम लॉगिन होर्स कंप्लीट करना होगा। फ्राइडे वाले भी दिन आपको सेम लॉगिन होर्स कंप्लीट करना होगा। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर मैं एक और स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ जिसके अंदर बोला गया है सैटरडे दिन वाले भी आपको 12 से लेकर 11 बजे के बीच में 9 घंटे पूरे करने होंगे और संडे वाले बीच में भी आपको करने होंगे। अब आपने एक चीज देखा होगा, मंडे ट्यूसडे ठीक है, और फ्राइडे सैटरडे संडे, वेडनेसडे और थर्सडे वाले कोई कंपलसरी लॉगिन नहीं बोला गया। अगर आपको हफ्ते के अंदर रेस्ट करना है, अगर छुट्टी करनी है तो आप वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन छुट्टी कर सकते हो। बाकी इसके अंदर आप एक सवाल हमारा और होता है, बोला जाता है कि क्या हम एक दिन में, समझ लो मैं सैटरडे वाले दिन काम कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर बोला गया है 12 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में 9 घंटे कंप्लीट करने हैं, तो इसके अंदर हम रेस्ट कर सकते हैं। तो आपको ये टोटल कर लेना है कि 12 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में 11 घंटे हो गए तो आपको 9 घंटे पूरे करने हैं। तो आप इसमें 1 से 2 घंटे इसके अंदर आराम से रेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं एक चीज आपको बोल देता हूँ, इसके अंदर हमें गिग की कंडीशन भी बोली जाती है, तो आपको वो ध्यान में रखना है कि वहां पे कितनी गिग बोली गई है जो इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। उस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर गिग का भी टारगेट आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका ये ऑफर अचीव नहीं हो पाएगा। और बाकी जैसे कि नीचे और कंडीशन बोली गई है, यहाँ पे बोला जाता है जैसे एक ऑर्डर से ज्यादा डिनाई नहीं होनी चाहिए, एक ऑर्डर से ज्यादा कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ राइडर्स कंफ्यूज रहते हैं कि इंसेंटिव उनको नहीं मिलता, तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगाने वाला हूँ, उसके अंदर आपको पूरे तरीके से समझाने वाला हूँ कि क्या गलती होती है जो हम अचीव नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं पहले अर्निंग की लगा, देखो सबसे पहले मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही मैंने उसको समझाया राइडर को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसने अर्निंग 14 ऑर्डर कंप्लीट किए, 4 गिग कंप्लीट की और उसको 103 रुपये इंसेंटिव मिल गया। लेकिन उसका पुराना इंसेंटिव मैं आपको दिखाता हूँ कि उसने इंसेंटिव अचीव किया था लेकिन उसको नहीं मिला था लड़के को। वो साइड में मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट उसका सेव कर लिया था दिखाने के लिए कि आप भी ऐसी गलती जरूर करते होंगे, आपको पता ही नहीं चलता होगा कि आखिर करना क्या है। स्क्रीनशॉट मिल नहीं रहा फिलहाल, लगता है कि वो मुझसे डिलीट हो चुकी है। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि उसने क्या गलती की थी। समझ लो जैसा कि मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था उसका
जो उसने जब टारगेट पूरा कर लिया था उसके बाद उसने मुझे फिर स्क्रीनशॉट भेजे। उसने मुझसे पूछा कि भाई क्या मेरा इंसेंटिव अचीव हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ प्रोसेसिंग लिखा हुआ है। तो उसने क्या किया था वो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाता हूँ। तो उसने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जिसके अंदर कंपलसरी लॉगिन बोला गया था कि 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में 3.5 घंटे कंप्लीट करने होंगे। तो उसने जो पहला इंसेंटिव अचीव किया उसके अंदर बोला गया था कि 6 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में उसको कुछ कंडीशन 5 घंटे की कंप्लीट करनी थी, लेकिन उसने 3 घंटे लॉगिन रहा और 2 घंटे कंप्लीट नहीं किए। तो उसको क्या लगा कि मैंने इंसेंटिव अचीव कर लिया है तो मुझे इंसेंटिव मिल जाएगा। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसको इंसेंटिव नहीं मिला क्योंकि उसने ये कंपलसरी लॉगिन वाली कंडीशन पूरी नहीं की थी। तो आपको भी क्या करना है, जब भी काम करना है तो आपको ये चीजें जरूर ध्यान में रखनी। जब भी आपको इंसेंटिव अचीव करने की कोशिश करनी है तो आपको कंडीशन सबसे पहले देखनी है। बार बार मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि आपको कंडीशन जरूर देखनी है। उसके अंदर 2 कंडीशन जो सबसे मेन होती है, एक तो होती है कंपलसरी लॉगिन देखना है कि आपको 3 घंटे कंप्लीट करने के लिए बोला गया है तो आपको करना है। बाकी एक चीज मैं बता रहा हूँ, अगर 12 से लेकर 3 बजे के बीच में बोला गया है कि 2.5 घंटे कंप्लीट करने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 12 बजे ही काम स्टार्ट करना है। काम आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको उस टाइम के अंदर कंडीशन जो होती है वो पूरी करनी होती है। और उसके बाद जो गिग का बोला जाता है कि 1-2 गिग का ऑप्शन आपको वहां पे मिलता है जो इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, वो भी आपको जरूर ध्यान देना है। क्योंकि उस लड़के का क्या हुआ, जैसे ही मैंने वो स्क्रीनशॉट देखा था, कम से कम 3 से 4 गिग थी जो इनकम्प्लीट थी और 5 गिग का उसको टारगेट दिया गया था। जैसी 1 गिग और इनकम्प्लीट होती तो चाहे वो कंपलसरी लॉगिन भी कंप्लीट कर लेता फिर भी उसको इंसेंटिव नहीं मिलता। तो ये दोनों चीजें जरूर ध्यान में रखना है, तभी आपको इंसेंटिव मिलेगा, अदरवाइज आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। सो टेक केयर गाइस।